वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो आपके असाइनमेंट है इग्नू के वो आ चुके हैं। ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के असाइनमेंट आ चुके हैं। हाँ, कुछ असाइनमेंट नहीं आए हैं तो वो कोई नहीं होंगे, अपडेट हो जाएंगे। असाइनमेंट का सबमिट करने का जो टाइम है वो आपका मार्च में होगा, जो 31 मार्च तक सबमिट करने का टाइम रहता है। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट अभी स्टार्ट नहीं किया है तो अभी से आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो में मैं असाइनमेंट के जो एमए के हिस्ट्री स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, उनके लिए मैं यहाँ पे असाइनमेंट सॉल्यूशन यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे जो गिवन कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट के जो पीडीएफ है वो मिल जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में मैं असाइनमेंट का सॉल्यूशन दिखाने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से असाइनमेंट बनाने हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन लिखने हैं। स्टूडेंट, आपको मैं आंसर्स दिखा रही हूँ, उसके अलावा आप क्या करोगे, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके लिखोगे। एज इट इज भी आप आंसर लिख सकते हो, बट मॉडिफाई कर लेना, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना, जिससे जो आंसर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। राइट, ये जो असाइनमेंट है ये आपका एमए हिस्ट्री के जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर वाले, ये उनके लिए है, जिसका नाम है, जो कोर्स कोड है वो है MHI 105, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक 1। ये जो है आपके असाइनमेंट, जो आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट दिए होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए से कम आपको दो क्वेश्चंस तो कम से कम आपको करने ही होते हैं। मैक्सिमम आपको 3 क्वेश्चंस करने होंगे, यानी टोटल मिला के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जो आपकी 100 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होते हैं, आपकी चॉइस है आप कौन से करना चाहते हो। यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दिख जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्राचीन काल के आर्थिक इतिहास को समझने के लिए हाल के इतिहास लेखन दृष्टिकोण पे चर्चा कीजिए। तो जो आपके यहाँ पे आर्थिक इतिहास है, इसको समझने के लिए जो इतिहास लेखन है, इसके जो अप्रोच है, उसको आपको लिखना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, परिचय लिखोगे, इंट्रो दोगे, फिर उसके बाद अपना यहाँ पे आप जो दृष्टिकोण है वो बताओगे, ठीक है। तो यहाँ से आप असाइनमेंट क्या करोगे, बना सकते हो, लिख सकते हो। और इसके अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप की कृषि पर्यावरण को निर्धारित करने वाले जो कारक है उनको आपको बताना है यहाँ पे। तो वही आपको पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। उसके बाद आंसर को प्रॉपर अच्छे से लिखना है, एंड में क्या करना है, कंक्लूजन भी लिखना है। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके पेपर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पेपर में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से याद करोगे पेपर के लिए भी। और असाइनमेंट का जो वेटेज होता है वो आपका 30% का वेटेज होता है, तो आप असाइनमेंट को स्किप नहीं कर सकते हो, आपको असाइनमेंट बनाना जो है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है उसे बताना। हड़प्पा सभ्यता, जिसे क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, ये सबसे जो प्राचीन है सभ्यता और जो विकसित सभ्यता है वो माना जाता है। इसका टाइम पीरियड कितना था, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। ये इस टाइम तक फैला हुआ था, कहाँ तक, उपमहाद्वीप तक ये फैली हुई थी। ये जो सभ्यता थी, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी अत्यंत उन्नत और समृद्ध और सुव्यवस्थित थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे, फिर इसकी विशेषता बताओगे कि इसकी जो विशेषता है वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। शिल्प और हस्तकला का भी यहाँ पे था, व्यापार एवं वाणिज्य, शहरी नियोजन और आर्थिक संगठन, मुद्रा और मापक प्रणाली, ठीक। एंड में कंक्लूजन देखिए आप इसको कंप्लीट करोगे। उसके बाद है यहाँ पे कुछ आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से भी आपको कितने करने हैं, किसी 2 पे ही आपको करने हैं, वो भी 250 वर्ड में ही आपको करने हैं, 10 मार्क्स के हैं। ओके, तो इसमें भी आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये जो है लंबी दूरी व्यापार 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा ईस्वी तक का, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बताया गया है, फिर उसके बाद इंट्रो स्टार्ट किया है समझाने के लिए कि ये जो है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक भारत में
लंबी दूरी का व्यापार काफी विकसित हुआ था और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की जो थी ये महत्वपूर्ण धुरी थी। तो इस काल में भारत विभिन्न आंतरिक और बाह्य व्यापारिक नेटवर्किंग का केंद्र था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में प्रमुख स्थान मिला। फिर वहाँ पे ये समझाने के लिए था, फिर आप इसका इंट्रो देखिए, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, 250 वर्ड में लिख के इसको कंक्लूड कर देना है, ठीक है? सिंचाई, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, उसके बारे में आप यहाँ से आराम से इसको वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हो, ठीक है? फिर आपका स्टार्ट हो जाता है भाग ख, पार्ट बी। इसमें क्या है, मध्यकालीन उत्तर भारत में किसानों की जो श्रेणी है उसके बारे में आपको बताना है कि जो किसानों की श्रेणी थी वो कैसी थी। पहले कौन से थे, खुद कास्ट किसान थे, मतलब ये जो थे ये वो थे जो जमीन पे ना सीधे खेती करते थे और उत्पादन पर ना इनका पूरा पूरा अधिकार होता था, पूर्ण स्वामित्व रखते थे। इन्हें गांव के जो थे ये मूल कृषक माना जाता था और इन किसानों के पास अपने परिवार के श्रम बल के अलावा कुछ कृषि उपकरण भी होते थे। वे न केवल कृषि करते थे बल्कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी क्या, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। और ये जो वर्ग थे ये अमीर और गरीब दोनों ही थे, दोनों ही वर्ग इसमें शामिल थे। तो कुल मिला के ये जो किसान थे ये स्वतंत्र होते थे और इसमें ना बटाईदार किसान, मतलब कि ये वो किसान होते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। ये वे ना जमींदार या फिर जग संबंधी जो मालिक की जो जमीन होती थी उस पे ये खेती करते थे, ठीक है? और उस पे जब खेती करते थे तो उसमें उसके बाद उपज का कुछ हिस्सा फिर उन्हें वो देते थे। तो ये था कृषि मजदूर, जमींदार, सरदार, भूमि प्रकृति और श्रमिक किसान, ठीक है? फिर उसके बाद इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कैसा रहा, ओके? एंड एंड लास्ट में और एंड में फिर कंक्लूजन देके आप इसको खत्म करोगे। 7th क्वेश्चन क्या है, मराठा शासन के तहत किसी संरचना की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे जो मराठा शासन है विशेषतः छत्रपति शिवाजी के बाद विकसित हुआ था। तो इसके जो प्रशासनिक और कृषि तंत्र है ये भारतीय इतिहास में क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। फिर रैयतवाड़ी प्रणाली सिस्टम के प्रचलन के बारे में बताना है, ठीक है? भूमि मापन और निर्धारण, कृषि उत्पादन का प्रोत्साहन, इनके बारे में आपको फिर अच्छे से लिखना है, ठीक है? इस आंसर को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, बना के आप समझ लो, फिर बना के इसको अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है कि 1300 टू 1700 ईस्वी के बीच में जो गैर कृषि उत्पादन है उस पे आपको एक नोट्स बनाने हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से लिख लेना उसे भी। आपको कोई भी 5 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? पार्ट ए से आप 2 कर लो या फिर पार्ट ए से 3 कर सकते हो आप, तो पार्ट बी से आप 2 करो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको 5 करना है। आपके चॉइस पे ये डिपेंड करता है कि पार्ट ए से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन टोटली आपको 5 ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट ए से ही 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, राइट? पेपर में भी आपके जो है ये पैटर्न है असाइनमेंट का, सेम ऐसा ही पैटर्न आता है, वहाँ भी आपको 5 क्वेश्चन ही करने होंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है और इसके नोट्स यहाँ हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और कमेंट में बताना कि अगला जो वीडियो है कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लाया जाए, किस सब्जेक्ट के नोट्स और असाइनमेंट आपको चाहिए, कमेंट में आप हमें बताना। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे सॉल्यूशन दिखा दिए सारे क्वेश्चंस के, तो आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? और अगर इसकी प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे गिवन कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है?